अब है हमारे पास सेकंड पार्ट्स के कुछ लेसन भी हैं, तो इस कारण हमें ये भी देखने पड़ेंगे। सबसे पहले आता है हमारे पास समष्टि अर्थशास्त्र किसे कहते हैं, व्यष्टि और समष्टि अर्थशास्त्र हैं क्या। सबसे पहले रैगनर फ्रिश ने 1933 में दो अर्थशास्त्रों को बांटा, एक था व्यष्टि, दूसरा था समष्टि। व्यष्टि का मतलब होता है छोटा और समष्टि का अर्थ होता है बड़ा। तो सबसे पहले हम व्यष्टि अर्थशास्त्र के बारे में जानते हैं। व्यष्टि अर्थशास्त्र का अर्थ होता है बड़ा। ये ग्रीक भाषा के शब्द माइक्रोस से लेकर बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है छोटा। व्यष्टि अर्थशास्त्र का अर्थ होता है छोटा, जिसमें एक उद्योग, एक फर्म से संबंधित समस्याओं का अध्ययन किया जाता है। जैसे एक व्यक्ति से संबंधित समस्याओं का अध्ययन किया जाएगा, एक फर्म से संबंधित समस्याओं का अध्ययन किया जाएगा, तो उसे हम व्यष्टि अर्थशास्त्र कहेंगे। फिर आता है समष्टि अर्थशास्त्र। समष्टि अर्थशास्त्र कहते हैं जिसमें हम सभी फर्मों का, सभी उद्योगों का एक साथ अध्ययन करेंगे। एक फर्म हो, सभी फर्में हो, सभी फर्मों का, सभी उद्योगों का एक साथ अध्ययन करना, उनकी आर्थिक समस्याओं का कहलाता है समष्टि अर्थशास्त्र। अब आगे प्रश्न बढ़ता है कि समष्टि अर्थशास्त्र का क्षेत्र क्या है, क्या क्या चीज़ों का अध्ययन किया जाता है। समष्टि अर्थशास्त्र में आय रोजगार सिद्धांत का अध्ययन किया जाता है, जिसमें ये तय किया जाता है कि रोजगार कैसे दिलाया जाए लोगों को, बेरोजगारी दूर कैसे की जाए, बचत और निवेश में लोगों की कैसे वृद्धि की जाए, इनसे संबंधित समस्याओं का अध्ययन किया जाता है। फिर आता है मुद्रा सिद्धांत का अध्ययन किया जाता है। मुद्रा सिद्धांत में मुद्रा किस तरह से कार्य करता है, बैंक किस तरह से कार्य करता है, वित्तीय संस्थाएं किस तरह से कार्य करती हैं, इसका अध्ययन भी समष्टि अर्थशास्त्र के मुद्रा सिद्धांत में किया जाता है। फिर अब व्यापार चक्र मतलब व्यापार में कई तरह के उतार चढ़ाव आते हैं, जैसे तेजी आती है, मंदी आती है, तो इन समस्याओं का अध्ययन किया जाता है। कीमत सिद्धांत का अध्ययन किया जाता है। मुद्रास्फीति किसे कहते हैं, कीमतों में वृद्धि को, और मुद्रा अविस्फीति का अध्ययन किया जाता है, तो मतलब कीमतों में कमी का अध्ययन किया जाता है। तो इसे कहेंगे हम व्यापार चक्र का अध्ययन करना। इसका अध्ययन भी समष्टि अर्थशास्त्र में किया जाता है, जिसे कहते हैं हम मैक्रो। फिर विकास का अर्थशास्त्र, इसे विकास का अर्थशास्त्र भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें आर्थिक विकास, आर्थिक समृद्धि, प्रति व्यक्ति आय में होने वाली वृद्धि जैसी समस्याओं का अध्ययन किया जाता है। अभी व्यष्टि और समष्टि अर्थशास्त्र में क्या अंतर है, दोनों में क्या अंतर है? अंतर सबसे पहले हम देखेंगे कि व्यष्टि अर्थशास्त्र किसे कहते हैं। तो व्यष्टि अर्थशास्त्र में एक फर्म से संबंधित समस्याओं का अध्ययन किया जाता है। व्यष्टि में समष्टि चर स्थिर रहते हैं। इसमें कीमत निर्धारण एक मुख्य समस्या है, जो मांग और पूर्ति के संतुलन द्वारा तय की जाती है। इसमें ये मान लिया जाता है, जब भी हम कोई नियम बनाते हैं तो ये मानते हैं अन्य सब बातें समान रहेंगी। ये एक किस्म से डायलॉग की तरह हर नियम में आता है। इसके बाद आता है व्यष्टि शास्त्र एक मुक्त अर्थव्यवस्था का अध्ययन करता है, जबकि व्यष्टि अर्थशास्त्र के नियम समष्टि अर्थशास्त्र में लागू नहीं किए जा सकते। और समष्टि अर्थशास्त्र के समष्टि अर्थशास्त्र में सभी उद्योगों और प्रमुख समस्याओं का एक साथ अध्ययन किया जाता है। इसमें एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं सब चर, आर्थिक चर, और आय, रोजगार, मुद्रा सिद्धांत का अध्ययन किया जाता है। इसमें व्यष्टि चर स्थिर रहते हैं। इसमें जो समष्टि अर्थशास्त्र के नियम और समष्टि अर्थशास्त्र में ही लागू होते हैं, व्यष्टि अर्थशास्त्र में उनको लागू नहीं किया जा सकता। इसमें सरकार की आय, राजस्व मतलब आय और मौद्रिक नीतियाँ जो सरकार लागू करती है, उससे संबंधित समस्याओं का अध्ययन किया जाता है। अब है व्यष्टि शास्त्र किसे हैं, जिसमें एक उद्योग से संबंधित, एक फर्म से संबंधित समस्याओं का अध्ययन किया जाता है। व्यष्टि आर्थिक चरों के दो उदाहरण दो। इसमें लागत आ सकती है, लाभ आ सकता है, जिसका अध्ययन हम पहले पार्ट में किया गया है, वो हमारा व्यष्टि चर कहलाता है, जबकि सेकंड पार्ट हमारा समष्टि अर्थशास्त्र कहलाता है। समष्टि शास्त्र को परिभाषित करिए। समष्टि अर्थशास्त्र में क्या है, सभी समस्याओं का एक साथ अध्ययन किया जाता है। समष्टि चर का उदाहरण दीजिए, जैसे कुल मांग, कुल पूर्ति का अध्ययन किया जाता है। इसमें आगे हम कुल मांग और कुल पूर्ति, एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई के बारे में बात कर रहे हैं। फिर समष्टि अर्थशास्त्र का दुर्भाव कब हुआ, मतलब कब बना? ये केन्जियन क्रांति के बाद बना, जो 1930 में आई डॉक्टर केन्ज के द्वारा। इन्होंने अपनी एक पुस्तक लिखी, द जर्नल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी, जो अमेरिका में आई 1929 की मंदी को दूर करने के लिए इस पुस्तक का इस्तेमाल किया गया था। और इसी पर बेस्ड है हमारी सेकंड पार्ट,
जिसमें हम आय रोजगार से संबंधित रोजगार संतुलन से संबंधित समस्याओं का अध्ययन करेंगे। अब समष्टि अर्थशास्त्र के अध्ययन को सबसे पहले किसने महत्व दिया? डॉक्टर लॉर्ड केंच ने दिया। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। अब समष्टि अर्थशास्त्र को दूसरे किस नाम से जाना जाता है? वो जाना जाता है एग्रीगेट इकोनॉमिक्स के नाम से भी जाता है, सामूहिक अर्थशास्त्र या कुल अर्थशास्त्र भी कहा जाता है। वह सूती कपड़ा उद्योग से संबंधित समस्याओं का अध्ययन करना क्या कहलाता है? सूती कपड़ा उद्योग एक उद्योग है, इसलिए इससे संबंधित समस्याओं का अध्ययन करना व्यष्टि अर्थशास्त्र कहलाएगा। व्यष्टि आर्थिक अध्ययन का उदाहरण लें। एक परिवार एक फर्म की आर्थिक क्रियाओं से अध्ययन करना व्यष्टि अर्थशास्त्र माना जाता है। औद्योगिक विश्व मंदी कब आई थी? 1929 में आई थी। व्यष्टि और समष्टि अर्थशास्त्र का विरोधाभास दीजिए। इनमें विरोधाभास इस बात का है कि जो नियम व्यष्टि अर्थशास्त्र में लागू होते हैं उन्हें समष्टि अर्थशास्त्र में लागू नहीं किया जाता है। अगर लागू किया जाएगा तो समष्टि अर्थशास्त्र में इसका नुकसान होता है। समष्टि अर्थशास्त्रीय विरोधाभास क्या है? कि जो व्यक्ति के लिए एक व्यक्ति के लिए उचित हो वो पूरे समाज के लिए ज़रूरी नहीं है कि वो चीज़ सही हो। क्या व्यष्टि और समष्टि शास्त्र एक दूसरे पर निर्भर है? व्यष्टि और समष्टि शास्त्र एक दूसरे पर व्यष्टि अर्थशास्त्र समष्टि शास्त्र एक दूसरे पर निर्भर है, लेकिन समष्टि अर्थशास्त्र के अध्ययन के लिए व्यष्टि अर्थशास्त्र का ज्ञान होना ज़रूरी है। समष्टि अर्थशास्त्र का पिता किसे माना जाता है? समष्टि आधुनिक युग में समष्टि अर्थशास्त्र का प्रतिपादन पिता एडम स्मिथ को माना जाता है। एडम स्मिथ जे.एम. केंज को माना जाता है। ये समष्टि अर्थशास्त्र के पिता हैं क्योंकि इन्होंने 1929 में जो पुस्तक लिखी थी वो समष्टि अर्थशास्त्र पर आधारित थी, द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी। क्या कपड़ा उद्योग का अध्ययन समष्टि अर्थशास्त्र का अध्ययन है? व्यष्टि अर्थशास्त्र का। तो कपड़ा उद्योग एक उद्योग होने के कारण एक उद्योग से संबंधित समस्याओं का जिसमें अध्ययन किया जाता है वो व्यष्टि अर्थशास्त्र ही कहलाता है। व्यष्टि अर्थशास्त्र के उदाहरण दीजिए। भोक्ता के अध्ययन या उत्पादक का अध्ययन करना व्यष्टि अर्थशास्त्र कहलाता है। क्या चीनी उद्योग का अध्ययन समष्टि अर्थशास्त्र का अध्ययन है या व्यष्टि अर्थशास्त्र का? चीनी उद्योग एक उद्योग है, इसलिए वह व्यष्टि अर्थशास्त्र का अध्ययन कहलाया। किस अर्थशास्त्र को 2 बराबर भागों में बनाया? रेगिनार्ड फ्रिश ने बनाया 1933 में। अब व्यष्टि शास्त्र किसे कहते हैं? हम आधुनिक युग में समष्टि शास्त्र का प्रतिपादक किसने किया था? जे.एम. केंच ने किया था। और समष्टि अर्थशास्त्र के 2 उदाहरण दीजिए। समष्टि अर्थशास्त्र में जैसे आय और रोजगार से संबंधित समस्याओं का अध्ययन करना समष्टि अर्थशास्त्र कहलाता है। बेरोजगारी से संबंधित समस्याओं का अध्ययन करना समष्टि अर्थशास्त्र कहलाता है। डॉक्टर मार्श ने अर्थशास्त्र को क्या नाम दिया? डॉक्टर मार्श ने अर्थशास्त्र को भौतिक कल्याण अर्थशास्त्र माना। अर्थशास्त्र क्या है? अर्थशास्त्र एक ऐसा प्रबंध है जिसके द्वारा लोग अपनी आय का अर्जित करते हैं और अपनी आवश्यकताओं को संतुष्ट करते हैं। अर्जित मतलब रोटी कमाते हैं और अपनी आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। आर्थिक समस्याओं से आप क्या समझते हैं? आर्थिक समस्याएं जिसका संबंध साधनों के उचित बंटवारे और भविष्य में साधनों की वृद्धि और उनके वितरण से। निवेश से क्या अभिप्राय? पूंजीगत वस्तुओं पर किए जाए व्यय निवेश कहलाता है। समष्टि अर्थशास्त्र पर लॉर्ड केंज की पुस्तक का क्या नाम? समष्टि अर्थशास्त्र पर जो लॉर्ड केंज ने पुस्तक लिखी थी उसका नाम था द जर्नल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी। तो ये था हमारा चैप्टर, ये पूरा हो गया।